जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय। गोस्वामी जी का पद है। काशी नरेश के ऊपर बड़ा भारी मृत्यु योग आया। ज्योतिषियों ने कहा बच पाना असंभव है, बहुत खतरनाक ग्रह आपके कुंडली में आ गए एक साथ। तो घबरा गए बेचारे। गोस्वामी जी की बड़ी प्रसिद्धि थी, तो उनसे जाके कहा महाराज बहुत खतरनाक योग आ रहा है मेरे जीवन में, आप बताओ मैं क्या करूं। तब गोस्वामी जी ने कहा राहु केतु की नाही गम्यता, शुक्र शनेश्वर होत सहेरो, जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय। जब जानकी नाथ कृपा करेंगे तो कोई शुक्र शनिश्चर कुछ नहीं बिगाड़ेगा, आप निश्चिंत होकर भजन करो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मृत्यु के भय से विनिर्मुक्त रहना चाहो तो उस मालिक का स्मरण करते रहो, उससे नाता जोड़ के रखो। 24 घंटे में 1 घंटा तो उसको दो। भाई किसी भी बड़े अधिकारी से आप कभी राम राम ना करो, ना कभी मिलने जाओ, ना कोई बात, और फिर संकट आवे फिर आप उन्हें के पास जाओ तो कहे बड़ा स्वार्थी आदमी है, राम राम कभी करता नहीं, आता जाता कभी है नहीं, समस्या ले ले करके रोज आ जाता है। तो उसी प्रकार भगवान को भी तो विचार करो भाई, तुम एक माला जपोगे, उनको याद करोगे, सुमिरन करोगे, फिर संकट कहोगे तो भगवान कहते हैं कि भाई हमारा आदमी है, अब इस पर कोई संकट नहीं आना चाहिए। पर केवल संकट में ही याद करो और वैसे कभी सीधे भगवान का कभी स्मरण न करो तो भगवान नहीं समझेंगे कि कितना स्वार्थी आदमी है। बोलो राधे राधे। तो महाराज ये बताओ, हमको ध्यान व्यान कुछ आता नहीं है, भगवान में मन लगाएं तो कैसे लगाएं? तब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित पहले 4 बातों का अभ्यास करो तब मन लगेगा ठीक से। कौन कौन सी? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। मन लगाने से पहले कुछ साधन करो। जितासन, आसन सिद्ध होना चाहिए। पद्मासन में रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठने का खूब अभ्यास करो, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी जितनी स्थिर सीधी होगी उतना ध्यान बढ़िया लगेगा, एकाग्रता बने। आसन सिद्ध होना चाहिए, क्योंकि आसन सिद्ध यदि नहीं होता तो थोड़ी देर हमने ध्यान लगाया, बैठे 5 मिनट में कमर दुखने लगी, फिर घुटनों में दर्द होने लगा, फिर पैर पसारने लगे, तो पूरा ध्यान तो शरीर में ही पड़ा हुआ है। शरीर से ऊपर उठे तब तो भगवान में ध्यान लगे, इसलिए आसन सिद्धि होनी चाहिए। दूसरी बात, जित श्वास, प्राणायाम का खूब अभ्यास करो। श्वास का संबंध मन से है। आप देखिए मन में आक्रोश आ जाए तो श्वास की गति भी तेज हो जाती है, गरम गरम श्वास निकलने लगती है। इसलिए श्वास पर जब तुम्हारा संयम हो जाएगा तो मन भी केंद्रित होने लगेगा। इसलिए प्राणायाम परम बलम, मन को निग्रह करने से पहले प्राणायाम का भी अभ्यास करो। तीसरी बात, जित संग, संसार से थोड़ा असंग रहने का अभ्यास करो। एकांत सेवन करने का प्रयास करो, ध्यान एकांत में लगे, और उस समय जब भगवान के ध्यान में बैठो तो जगत को एक क्षण के लिए बिल्कुल निकाल दो, पूरी तरह से भगवान के बन के बैठो। होता क्या, हम केवल क्रिया मात्र करते हैं, मंदिर में जाएंगे, आरती करेंगे, अगरबत्ती घुमाएंगे, तेरा तुझको अर्पण, अरे नाश्ता बन गया क्या, जल्दी से लाओ, लेट हो रहा हो। तो नाश्ता में, दुकान में, दुनिया भर में ध्यान इधर उधर घूम रहा है, क्रिया केवल कर रहे हैं, घंटी बजा के, आरती घुमा के। तो ये क्रिया मात्र शरीर से न रहे। जब भगवान के सामने बैठो, भले ही 10 मिनट बैठो, पर जितनी देर बैठो भगवान के हो के बैठो, उस समय संसार से बिल्कुल असंग हो जाओ। और चौथी बात, जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों पर संयम रखो। ये इंद्रिय 10 इंद्रियां होती हैं, पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां। ये इंद्रिय रूपी घोड़ों से ये जीवन का रथ चल रहा है। अब इन घोड़ों को आपने स्वच्छंद कर दिए तो ये घोड़े अपने अपने ढंग से चलेंगे और न जाने किस गड्ढे में ले जाके तुम्हें गिराएंगे। इसलिए जो घोड़ा गड़बड़ करे रथ का, उसी में हंटर पड़े तो फिर सब घोड़े सावधान हो जाते हैं। उसी प्रकार ये इंद्रिय रूपी, देखो घोड़ा आपके अनुसार चले, आप घोड़ों के अनुसार रथ को थोड़ी चलाओगे। घोड़े मनमुखी चलेंगे तो रथ तो न जाने कहां से कहां पहुंचेगा। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े,
इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो इसलिए जितेंद्रिय होकर के संयम इंद्रियों पर रखो। इन 4 बातों का जब अभ्यास हो जाएगा तो बड़े आराम से मन भगवान में लगने लगेगा।